पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू। अंग्रेजों ने डब्ल्यू का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? एफ। आर। चौथा अक्षर क्या है? ई। एंजॉय। अब नहीं टूटा तो नीच का बोर्ड है बड़ा, गरीब का खाली टूटेगा। हाँ, इनको भी टूटना है। इनको टूटा दे। सबको एक समान होना चाहिए। पर हमेशा कोई हिंदू तो आतंकवादी आता नहीं है, हमेशा मुस्लिम। अजमेर में ब्लास्ट हुआ था, किसने कराया था वो? आप पता करिए, आपको पता चलेगा। वैसे तो छाती पीटो कार्यक्रम शुरू हो जाता है। गलती से भी अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला थैला लेकर जा रहा हो तो उसको जांच की जाती है, उसमें अगर मांस निकल आए, चाहे वो किसी का हो, लेकिन वो अचानक ऑटोमेटिकली बिना जांच परीक्षण के क्या बन जाता है? बीफ, यानी गोमांस। लेकिन अगर गोमांस खाने की सलाह कोई और नहीं, बीजेपी का नेता और एक राज्य का मंत्री दे दे तो आप कहेंगे गोमांस? जी हां, संभव है भाई, किया गया है। आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं यही कि गोमांस खाने की सलाह दी जा रही है कि चिकन विकन मत खाओ। इसमें अब रखा क्या है? गोमांस खाओ। और ये किसी और ने नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी के, जी हां, तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और एक राज्य में मंत्री, उन्होंने बयान दिया। और तो और इसके अलावा आपको खबर दिखाऊंगा। अब तक आपको वाइफ की, WIFE, वाइफ मतलब पत्नी, उनके फुल फॉर्म नहीं मालूम होगी, वाइफ की फुल फॉर्म बताई जाती है। और तो और इसके अलावा आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे यह भी बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके बच्चों को ही सरकारी नौकरी दी जाए, बाकी सब निठल्ले घूमे। हाँ भाई, सही बात है, पार्टी का झंडा कौन उठाएगा? फिर पार्टी छोड़िए, जो दूसरे बैठे हुए हैं धर्म का झंडा उठाना, वो कौन उठाएगा? इसलिए बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए। ये सारी की सारी कहानियां बीजेपी के नेताओं की तरफ से, संतों की तरफ से, जो बीजेपी की पैरोकारी करते हैं, वो कर रहे हैं। और तो और खबर असली ये भी है, एक हिजाब वाली महिला जिससे जब सवाल पूछा गया, ऐसा तगड़ा जवाब दिया, सवाल पूछने वाले की बोलती बंद हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आइए, कितना शानदार है भाजपा के मंत्री का विवादित बयान। पहले तो मुझे इसी लाइन से आपत्ति है, बीजेपी का कोई नेता विवादित बयान नहीं देता, वो संवैधानिक बयान देते हैं। चाहे वो किसी महिला के बारे में कुछ बोल दें, चाहे वो विपक्षी पार्टी के नेताओं के बारे में बोल दें, गंदी गंदी गालियां दे दें, वो कभी विवादित नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं कोई संस्कार छिपा होगा, तो विवादित मत कहिए। दूसरा, मेघालय मंत्री बोले चिकन मटन से ज्यादा गौमांस खाएं। मेघालय के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री सनबोर शुल्लई ने राज्य के लोगों को चिकन मटन मछली से ज्यादा गौमांस खाने को कहा। शुल्लई ने पिछले हफ्ते ही राज्य में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और उसके बाद उन्होंने कहा, अब क्या खाएंगे आप? गौमांस खाया करें, इनमें रखा ही क्या हो? वाकई मैं भी ये मानता हूं, इन सब में रखा ही क्या है? गौमांस खाइए। गौमांस इतनी जबरदस्त तरीके दी है, बताइए। मंत्री कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के मंत्री कह रहा हूं, कुछ सोच समझ के दे रहा हूं। शर्म नहीं आती? मैंने कहा ना, उत्तर भारत में आएंगे आप, उत्तर प्रदेश में आएंगे आप, बिहार में जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, तो गोरक्षकों की एक टीम बना रखी है जो लंपटाई ज्यादा करते हैं। लेकिन जब बात बीजेपी के नेताओं की आती है तो सवाल नहीं पूछ पाते। अब इस पर पूछ पाओगे? कौन से वो गोरक्षक बने फिरते हैं कि हम तो गोरक्षक हैं, हम तो गोरक्षक हैं, भैया हमने धर्म का झंडा उठाया, हम गोरक्षक है। तो आ जाओ गोरक्षकों, देखो बीजेपी के मंत्री का बयान है, अब कुछ नहीं होगा, छाती पीटो मालूम। इसलिए मैं कहता हूं, विवादित क्यों लिखते हो? बीजेपी का कोई भी नेता गंदी गंदी गालियां देने से, मारपीट करने से लेकर, अगर कोई भी ऐसा बयान देता वो विवादित नहीं हो सकता, संवैधानिक ही होगा। यह दावा किया है दयानंद शंकर मिश्रा ने। मेघालय में बीजेपी की सरकार है, सरकार के गृह एवं पशुपालन मंत्री सनबोर शुल्लई गौमांस खाने की अपील कर रहा है। दूसरी तरफ बीफ के नाम पर देश भर में मॉब लिंचिंग हो रही है। कोई आज कल परसों वाला चैनल इस पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे दे, गांव सवेरा, इन्होंने एक खबर लिखी है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उनके बच्चों को नौकरी दी जाए ताकि पार्टी की रीढ़ की हड्डी मजबूत बनी रहे। यह स्पेशल प्रोग्राम है। अब आप समझ लीजिए, क्या आप सिर्फ धर्म का झंडा उठाने वाले हैं कि आपकी बीजेपी के बड़े नेता के बच्चे हैं? तभी आपको कुछ मिलेगा। वैसे ही बीजेपी के बड़े नेताओं के बच्चे कभी भी धर्म का झंडा तो उठाते हुए मुझे दिखे नहीं, हमें तो नहीं दिखे। कोई कैलिफोर्निया में पढ़ रहा है, कोई किसी राज्य की क्रिकेट टीम का
अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई आईसीसी में पहुंच रहा है, यही तो पहुंच रहा है। ये धर्म का झंडा उठाने वालों जरा देख लो। कहा जा रहा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके बच्चों को नौकरी दी जाए, ऐसे गांव सवेरा का दावा है कि ये बयान दिया गया है। और बयान किसने दिया है? राजकुमार गौतम हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने दिया है। अब आ जाइए जरा इनको भी सुन लीजिए। इनको तो सुना ही आपने अधिकतर बार होगा, जब जब इनसे पूछा जाता है तो खास तौर पर ये बात करते हैं बीजेपी के हक की टाइप की बात करते हैं। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं जरा। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोलिए W। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के। बस समझ गए आप, ये रामभद्राचार्य है। ज्ञान इन्हें देना चाहिए पुराणों का, लेकिन संत के मुंह से ऐसी भाषा शैली सुन के शायद आप सकते में। खैर आज आगे बढ़ते हैं। इनकी तो लोगों की आदत ही है, जब इनको बताने के लिए कुछ होता ही नहीं है, जिनको ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ फिजूल की पंजीरी बांटने के अलावा, तो उनसे उम्मीद भी क्या की जाए। पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में अशोक और विकास को एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। 5 साल 11 महीने कैद की सजा सुनाई गई। आपके अपने चैनल लाइव टीवी ने भी इस खबर को दिखाया था। मैं एक बार फिर से अपील करूंगा, जो लोग अब तक हमारे ट्विटर हैंडल, जो हमारे फेसबुक पेज से अब तक नहीं जुड़े, मेरे साथियों आप जाइए, सबसे पहले आपको खबर निष्पक्ष तौर पर लाइव टीवी पर देखने को मिलेगी और सबसे तेज देखने को मिलेगी। हम वैसे वाले सबसे तेज वाले नहीं, हम पहले पुष्टि करते हैं, उसके बाद खबर दिखाते हैं और पूरे दावे के साथ कहते हैं सबसे पहले आप तक वो खबर पहुंचेगी। तो अभी इसी वक्त आप जाकर ट्विटर हैंडल है हमारा लाइव टीवी का वो, और फेसबुक का पेज भी लाइक करिएगा, खबर आप तक फौरन पहुंचेगी। और फिलहाल देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में अशोक और विकास को एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई। 5 साल 11 महीने की कैद है। कासिम, सत्तार और अकरम को गाय की हत्या पर आजीवन कारावास, साथ में जुर्माना भी ठोका गया। जज रिजवान बुखारी ने कहा, गाय को पवित्र मानने की जानकारी होते हुए भी इन्होंने ये कृत्य किया। लेकिन सवाल ये है कि जो ये कह रहे हैं कि गौमांस वाले मसला, उस पर कौन जवाब देगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना मैडम। चलिए यहां पर अब देखिए अलग तरह का आराम है। बुलडोजर नहीं टूट रहा, तमीज का बोर्ड है बड़ा, गरीब का खाली टूटेगा। हाँ, इनको भी टूटना हाँ, इनको टूटा दे। एक समान होना चाहिए। करिए भैया, ज्यादा होना चाहिए एक समान। देखिए देखिए बाबू भी बाबू फिर एक समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एकदम बात सही है भैया। देखिए बोल रहे कि हाँ सबको एक समान। द्वारा में गरीबों की दुकान पर बुलडोजर तो चला दिया गया, लेकिन वहीं पर टाटा समूह द्वारा संचालित तनिष्क ज्वेलरी के शोरूम के कुछ हिस्से भी सरकारी जमीन में आ रही थी, लेकिन उस पर एक खरोंच तक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सरकार उद्योगपतियों की कठपुतली है, केवल गरीबों पर अत्याचार करना जानती है, और इसी को लेकर लोगों में नाराजगी आरा की खबर थी। अब जरा ये आवाज अगर आपके जहन को झकझोर कर रख दे, यकीन मानकर चलिए इंसानियत जिंदा है, वरना इंसानियत होती तो ऐसे ही घर गरीबों की गिराए नहीं जाते। जरा देखिए। तो खबर क्या है? खबर है दिल दहला देने वाली घटना है। रोटी पानी मकान पेंड्रा रोड पर कंचनवाड़ी में नगर निगम द्वारा रास्ता चौड़ीकरण के दौरान गरीब लाचार महिला का घर तोड़ दिया। अब हालात सोचिए कि ये कहाँ रहेंगे, कोई मतलब नहीं, हमें तो इससे मतलब है कि हमें घर तोड़ रहा है बस। और जरा सुनिए आप। मैम यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में बोलेंगे? यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था अभी, हमें तो कुछ पता ही नहीं। यही दुआ है ऊपर वाले से कि दिल्ली में सुकून रहे, अमन रहे, बस। कैसे रहेगा? हमेशा मैम मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग क्यों आते? कम्युनिटी के तो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेट नहीं करें आप तो बेटर है। आप मुझे गोदी मीडिया लग रही है, गोदी मीडिया का टैग दे रही हैं आप, पर हमेशा कोई हिंदू तो आतंकवादी आता नहीं है, हमेशा मुस्लिम। अजमेर में ब्लास्ट हुआ था, किसने कराया था वो? आप पता करिए, आपको पता चलेगा। ये होना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही। देखिए जागरूक होना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछने वाले मुंह में माइक ठूंस कर
गंदगी उगलने और उगलवाने का मतलब चाहते हैं कि कुछ ऐसा निकले जिससे इनका खर्चा पानी निकलता रहे, ये काम करते हैं। इसलिए मैं भी एक अपील करूंगा अपने भाइयों से कि हर एक खबर पर जल्दी भरोसा मत करिए, लेकिन एक तरीका और है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खबरों पर ध्यान दीजिए, पता करते रहिए, क्योंकि जब जब ये अचानक से आपको मिल जाते हैं तो उनको ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए, मारपीट से नहीं, तर्कों के आधार पर ऐसा करिए कि मुंह दिखाने के काबिल ना रहे और अपने ही चैनल पर मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। भारतीय रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बना है, ये खबर द वायर की है, जिसको विजय चौहान ने लिखा भी है, फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। यहाँ रुपया भी गिर रहा है, कुछ के ईमान भी गिर रहे हैं, नैतिकता तो कहीं खो गई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।